तुच्छ लोग कभी तो गाड़ियों में नुकसान करते हैं, कभी माता बहनों को परेशान करते हैं, कभी अपनी गाड़ियों का हुटर बजाकर लोगों को परेशान किया जाता है। पानी भर जाता है मकान के अंदर, जो बिल्डर को अवगत कराया गया है, लेकिन बिल्डर ने आज दिन तक उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया। सोसाइटी का ऐसा बुरा हाल कर रखा है, ना कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। एसटीपी टैंक का भी काम उसने पूरा नहीं किया है और उसका वेस्टेज जो भी है सीवरेज का, वो पूरा रेलवे लाइन के पास में जा रहा है। यहाँ पर लिफ्टों का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, पूरी ओपन है। और एक जो लिफ्ट है बड़ी, जो पेशेंट को ऊपर से नीचे लाते हैं, माता बहने कोई डिलीवरी है, किडनी पेशेंट है, ऐसे लोगों को ऊपर से नीचे लाते हैं तो हम गोद में लेकर आते हैं। कोई मर भी जाता है, जैसे मेरी माँ मरी है, मैंने गोद में लेकर आया हूँ। हमें हमेशा परेशान इस बात पे किया गया, प्रोजेक्ट आज कर रहे, कल करके, परसों कर रहे, कब कर रहे। छोटा सा एक आशियाना हम लोगों ने बनाया था कि इसको सहयोग के रखेंगे और एक अपना परिवार बनाएंगे यहाँ पे। उस पे बिल्डर ने हमारे बिल्कुल इसके अपोजिट चला। डे वन डे से बिल्डर हमें परेशान करता गया। परेशानी करने का कोई एक रीजन हो, दो रीजन तो बताया जाए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। ये नार्विक सपनलोक सोसाइटी अपार्टमेंट है, खसा नंबर 212 मथुरा वाला। यहाँ पे जिस दिन से हम लोगों ने फ्लैट लिया, उस दिन से एक उम्मीद के साथ एक अपना पैसा जोड़ के फ्लैट लिया था कि आज नहीं तो कल हमें सारी सुविधाएं बिल्डर के द्वारा दे दी जाएगा। और एक जो छोटा सा एक आशियाना हम लोगों ने बनाया था कि इसको सहयोग के रखेंगे और एक अपना परिवार बनाएंगे यहाँ पे। उस पे बिल्डर ने हमारे बिल्कुल इसके अपोजिट चला। डे वन डे से बिल्डर हमें परेशान करता गया। परेशानी करने का कोई एक रीजन हो, दो रीजन तो बताया जाए। सबसे पहला जो मेन मूलभूत चीज थी, प्रोजेक्ट को कंप्लीट टाइम पे कभी किया ही नहीं। हमें हमेशा परेशान इस बात पे किया गया, प्रोजेक्ट आज कर रहे, कल करके, परसों कर रहे, कब कर रहे। इसने प्रोजेक्ट कब रेरा से कंप्लीट करा लिया, किस सर्टिफिकेट के बिहार पे करवा लिया, ये किसी को सूचित नहीं किया। किस सोसाइटी को बताया, किसको बताया, किसी को नहीं पता। और हमें गुमराह करके रखा गया कि हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। और हम सब इसके चक्कर में है कि हम आश्वासन में थे कि बिल्डर काम कर रहा है। मैं जो सबसे मेन चीज है आपको बताऊं, किसी भी घर के अंदर एक कुत्ता भी वफादार होता है। हम डॉग पाल के रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जो बिल्डर के द्वारा सिक्योरिटी दी जा रही थी, स्टार्टिंग से ऐसे सिक्योरिटी के नाम पे हमें काटा जा रहा था। और पिछले एक महीने से बिल्डर के द्वारा जो हमें, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का सारा मेंटेनेंस का काम देखने का काम बिल्डर का होता है, क्योंकि बिल्डर ने स्टार्टिंग से गुमराह किया है। इसके अंदर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं। आप एसटीपी देखिए, कुछ भी देखेंगे तो जो मेन है, आप देखिए मेन गेट पे गाय बैल यहाँ रहते हैं। छोटे बच्चे खेले, कौन से बैल किसको सींग मार दे, गाय सींग मार दे, पता नहीं है। तो डे वन से बिल्डर हमें परेशान कर रहा है। यहाँ पे सिक्योरिटी दी जाने वाली सुविधाएं उसको हटा दिया गया मूल रूप से। कंप्लीशन सर्टिफिकेट 3 साल पहले ले लिया गया। किस तरह से लिया गया कहीं समझ में नहीं आया। कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद लिफ्टों का कार्य अधूरा पड़ा है। यहाँ पर लिफ्टों का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, पूरी ओपन है। और एक जो लिफ्ट है बड़ी, जो पेशेंट को ऊपर से नीचे लाते हैं, माता बहने कोई डिलीवरी है, किडनी पेशेंट है, ऐसे लोगों को ऊपर से नीचे लाते हैं तो हम गोद में लेकर आते हैं। कोई मर भी जाता है, जैसे मेरी माँ मरी है, मैंने गोद में लेकर आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है। और जो लिफ्ट लगाई गई है वो पुरानी है, आज दिन तक वो चली नहीं है। और घरों में पानी, घरों में जो है जैसे रोड साइड में हमारा 424 है, 424, उसमें पानी आ रहा है दीवारों में। बरसात के दिनों में पानी भर जाता है मकान के अंदर, जो बिल्डर को अवगत कराया गया है, लेकिन बिल्डर ने आज दिन तक उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया है। एक लिफ्ट में मैं पौना घंटा सुबह 5 बजे फंस गया और किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। और 67 मेरी एज है और हार्ट का मैं पेशेंट हूँ। बहुत ज्यादा परेशान है हम लोग। प्लीज हमें किसी भी तरह हमारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई। कॉरिडोर वगैरह जितने भी है वो सारे बीच बीच में गैप है। मेरी गुड़िया वो उसमें फंस गई थी, तो उसमें से हम लोगों ने निकाला है। फिर अभी 1 वीक से पानी, बिजली सब कुछ काट दिया है बिल्डर ने। उसके वजह से हम लोग ने इकट्ठा होके पैसे कलेक्ट कर रहे घर घर जाके। उसमें भी बिल्डिंग के जो 2-4 लोग हैं वो केस कर रहे हैं कि ना गलत कर रहे हैं। ये चीज बताओ गलत है कि नहीं है? भैया मेंटेनेंस जमा कर रखा है हमने, तब भी अगर बिजली कटी हुई है तो हमने उसको मेंटेनेंस क्यों जमा करवाया है बिल्डर को? यहाँ पर सब दिक्कत उठा रहे हैं मेंटेनेंस जमा कराने के बाद। बिल्डर ने अभी कंप्लीट नहीं किया है वर्क, तो वो कैसे हमारे को हैंडओवर नहीं की ना सोसाइटी, तो कैसे बिजली और पानी को वो काट सकता है? इस व्यवस्था नहीं है। चारों तरफ से बाउंड्री है जो टूटी हुई है, खुली पड़ी है, और जो इधर बाउंड्री है वो 3 बार गिर चुकी है। उसको दोबारा मेंटेन किया गया है। घर यहाँ बिल्डिंग में आए दिन गुंडे बदमाश घुस जाते हैं। रात को 12-12, 1-1 बजे तक गाड़ियां लगा देते हैं और गाने बजा के बोतलें फोड़ते रहते हैं। बच्चे सेफ नहीं है। यहाँ पे आवारा जानवर जो है, कुत्ते हैं,
सांड है, ये घूमते रहते हैं, बच्चों को नीचे नहीं ला सकते, हम लोग लेडीज नीचे नहीं उतर सकते, आए दिन बिल्डिंग में कोई घुस जाता है, गेट बजा देता है, हम लोग बाहर नहीं आ पाते हैं, बिल्कुल सेफ्टी नहीं है, किसी तरह की कोई सेफ्टी नहीं है। सर मेंटेनेंस देने के बाद भी यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकता है ना, उनकी पूर्ति के लिए हमको कलेक्शन कर करके वो काम करवाए जा रहे हैं। यहाँ पर उनकी तरफ से कोई हेल्प नहीं मिल रही है, कलेक्शन कर रहे हैं, उसमें भी कोई देने लायक है और कोई देने लायक नहीं है, तो उसमें भी फिर हम लोगों के बीच में भी फिर परेशानी होती है कि पूरी तरीके से हम लोगों को सपोर्ट नहीं मिल पाता है, कोई देने लायक है और कोई नहीं देने लायक है, तो उसका भी वो किया जाए। पैसे देने के बाद पैसे अभी तो कुछ दिन से सासू माँ भी यहीं पे 7 दिन से उनको दवाई भी मेडिकल से लाके दी गई हुई है, क्योंकि उनसे उतरा नहीं जाता, नहीं चढ़ा जाता। 7 दिन से पानी के लिए इतने परेशान हो रहे हैं, वहाँ से पानी भर भर के एडजस्ट छंटते हैं हम, बहुत प्रॉब्लम है हमारा, इसको सोल्व किया जाए। और कुछ लोग ऐसे तो कुछ आगे होके कर रहे हैं ना, तो उनको करने नहीं दे रहे, उनको करने नहीं दे रहे। कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत लोग खींच रहे हैं, क्योंकि वो बिल्डर के आदमी बने हुए हैं, इसलिए वो करने नहीं दे रहे। और उनको पता नहीं बिल्डर ने क्या दे रखा है, तो वो सामने भी नहीं आ रहे। सामने देख नहीं पैरा कैसे बुखार ताव आ रहा है और यहाँ कोई सुविधा ना है, बिल्डर का चुना कर रहा और फिर गाड़ी उठ गई हमारी 1 साल पहले। सोसाइटी का ऐसा बुरा हाल कर रखा है, ना कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। एसटीपी टैंक का भी काम उसने पूरा नहीं किया है और उसका वेस्टेज जो भी है सीवरेज का, वो पूरा रेलवे लाइन के पास में जा रहा है, उससे रेलवे लाइन का भी को भी खतरा हो सकता है। और बिल्डिंग के अंदर दरारें पड़ गई, बहुत बुरा हाल कर रखा है बिल्डर ने। बिल्डर बोला तुम्हें जो करना है करो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। सबसे पहले तो मीडिया के बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारे छोटे से आह्वान पर आप यहाँ पधारे। जो नार्विक स्वप्नलोक का जो बिल्डर है उसने पूरी बिल्डिंग का बहुत बुरा हाल कर रखा है, चारों तरफ कचरा फैला हुआ है, हमारी माताएं बहनें छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं। हम मीडिया के बंधुओं के माध्यम से अवगत कराना चाहेंगे कि आप हमारी आवाज बने और आवाज को मुखर बिंद करके हमें न्याय दिलाए। हम सब लोग, हमारी माताएं बहनें छोटे बड़े बुजुर्ग सब लोग यही आशा करते हैं। और यहाँ पे हमारे जो कुछ साथी लोग थे वो काफी दिनों से लगे हुए थे ताकि हमारी माता बहनों को परेशानी नहीं हो, लेकिन यहाँ के कुछ ऐसे लोग जो लोग उल्टा उनको परेशान कर रहे हैं और उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा रहे हैं, क्योंकि हमारा हक बनता है। हम हमारा हक अगर आज नहीं ले पाएंगे तो आगे हमें हमारा हक कभी नहीं मिलेगा। हमें संगठित और एकता रहने की जरूरत है। और यहाँ पर आए दिन कुछ लोग कभी तो गाड़ियों में नुकसान करते हैं, कभी माता बहनों को परेशान करते हैं, कभी अपनी गाड़ियों का हुटर बजाकर लोगों को परेशान किया जाता है। और यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं हैं उनके द्वारा, जो बिल्डर के द्वारा हमें बताया गया था, उसमें से कोई सुविधा हमें नहीं दी जा रही।